आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते को समझने वाले हैं जहां हर एक कदम का वजन बहुत बहुत गहरा है। सोचिए, एक ऐसा सफर जहां एक छोटी सी चूक भी मंजिल से हमेशा के लिए भटका सकती है। तो चलिए इस यात्रा के हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। स्त्रोत का ये एक वाक्य पूरी कहानी की नींव रख देता है। एक तरफ है ईश्वरीय सलाह पर चलने का रास्ता और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दिवालियापन का गहरा खतरा। मतलब चुनाव एकदम साफ है, लेकिन इस चुनाव के दाम असाधारण रूप से बहुत ऊंचे हैं। तो इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि दाव इतने ऊंचे क्यों हैं, माया का असली मतलब क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, ताकि इस पूरे रास्ते की तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रास्ता हर पल, हर कदम पर 2 अलग-अलग तरह के गाइडेंस के बीच एक बुनियादी चुनाव सामने रखता है। हर पल एक फैसले की घड़ी है। यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखाए गए हैं। एक है श्रीमत, यानी ईश्वरीय सलाह, जो ऊपर की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है, और दूसरा है अपनी मत, मतलब अपनी मनमानी करना, जिसे एक टूटे-फूटे नीचे ले जाने वाले रास्ते जैसा बताया गया है। मतलब साफ है, सच्ची तरक्की तभी है जब अहंकार को पीछे छोड़ा जाए। और देखिए, यहाँ जो नतीजे बताए गए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। स्रोत ये कहता है कि एक गलत चुनाव पूरी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा को स्वर्ग से सीधे नर्क की ओर मोड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा और विनाशकारी बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट या कहें कि विलन कौन है। इसे नाम दिया गया है माया। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि माया सिर्फ एक ख्याल नहीं है। इसे एक एक्टिव फोर्स, एक सक्रिय शक्ति के तौर पर बताया गया है, जिसका एक ही काम है, चलने वाले को उसके लक्ष्य से भटका देना। और यहाँ माया का असली काम सामने आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को बिल्कुल उलट देती है। जहां लक्ष्य देवता बनना है, वहीं माया का हमला उसे ठीक उल्टी दिशा में, यानी डेविल बनने की तरफ धकेल देता है। तो ये माया दिखती कैसे है? असल में ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। ये हमारे अंदर ही झूठे अहंकार के रूप में, धोखेबाज आंखों के रूप में, दूसरों की निंदा या गॉसिप करने के रूप में और ईश्वरीय सलाह को न मानने के रूप में सामने आती है। यही वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिनका माया फायदा उठाती है। तो सवाल ये है कि अगर माया इतनी बड़ी चुनौती है, तो इसका हल क्या है? इसका समाधान बताया गया है योग, या कहें याद का एक अटूट लिंक। देखिए, यहाँ योग का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसे एक एक्टिव मेंटल कनेक्शन बताया गया है, एक लगातार याद जो दुनिया के कामकाज करते हुए भागदौड़ के बीच भी बनी रहे। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि निष्क्रिय ध्यान साधक को कमजोर बना सकता है, क्योंकि वहां माया को हमला करने का मौका मिल जाता है, जबकि एक्टिव योग यानी याद एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये आत्मा की बैटरी को हमेशा चार्ज रखती है। ये बैटरी वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे एक डिस्चार्ज्ड बैटरी किसी भी डिवाइस को बेकार कर देती है, वैसे ही याद का टूटा हुआ लिंक आत्मा को माया के हमलों के सामने बिल्कुल कमजोर और असुरक्षित बना देता है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि आखिर अंतिम नतीजा क्या है? क्या पाया जा सकता है और क्या खोया जा सकता है? तो ये है इस आध्यात्मिक अभ्यास का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की बात नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति को पूरी तरह से बदलकर दिव्य रूप में ले जाने की बात है। नर से नारायण बनना। ये जो तुलना है ना, ये आध्यात्मिक हार की असली गंभीरता को सामने लाती है। दुनिया का दिवालियापन शायद 5-7 साल में ठीक हो जाए, वो एक टेम्पररी झटका है। लेकिन आध्यात्मिक दिवालियापन के परिणाम कहीं ज्यादा लंबे और विनाशकारी बताए गए हैं। 84 जन्म, ये आंकड़ा इस पूरे विचार को बहुत ठोस और प्रभावशाली बना देता है। ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत लंबा चक्र है। और यही बात हर एक कदम के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो इन सब बातों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर है। वो दिन प्रतिदिन की सावधानी जो इस पूरे रास्ते का सार है। यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि ये कोई एक बार की मंजिल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर पल सेल्फ अवेयरनेस और कोशिश की जरूरत है।
चाहे कोई आध्यात्मिक तौर पर कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो। ये 4 बातें समझिए इस पूरी शिक्षा की नींव हैं। शुरुआत होती है आत्मनियंत्रण से, जो बुद्धि को एक ईश्वर से जोड़ने की ताकत देता है। ये जुड़ाव पुरानी दुनिया से वैराग्य पैदा करता है और आखिर में ये सब ईश्वरीय सलाह मानने में बदल जाता है। ये चारों मिलकर एक मजबूत आध्यात्मिक कवच बनाते हैं। और ये आखिरी बात व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विचार को बहुत गंभीरता से सामने रखती है कि किसी के कर्मों का असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है, या तो उन्हें ऊपर उठाने की या फिर उन्हें गिराने की। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। जब दाव इतने ऊंचे हों और सफर इतना लंबा हो, तो फिर एक अकेले फैसले का, एक अकेले कदम का असली वजन क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी यात्रा के सार को अपने अंदर समेट लेता है।